मेरे घर की लक्ष्मी मेरी बेटियां हैं। वृद्धा आश्रम के एक समारोह में जब जिलाधिकारी पहुंची तो स्वागत के लिए खड़े वृद्ध को देखकर वो चौंक गईं। चाचा जी आप और यहाँ, पूछते ही वृद्ध के आंसू बहने लगे। हाँ बेटा, अपने गुनाह की सजा काट रहा हूँ। कोख में लड़की सुन ही उसे आने नहीं देता था। फिर लाइन में 3 लड़के, मन खुशी से भर उठा। मैंने कोख में लड़कियां नहीं आने दी और लड़कों ने अपने घर में नहीं रहने दिया। अब उन अजन्मों के प्रति शायद मेरा यही प्रायश्चित है। अभी आपकी ये बेटी है, सामान पैक करिए, अपने घर चलिए। नहीं बेटी, अब यही मेरा घर है। बहुत कहने पर भी सतीश जी जाने को राजी नहीं हुए। जाते भी कैसे? जिन लड़कियों की अवहेलना करने से वे बाज नहीं आते थे, आज किस मुंह से जाते? जिन बेटों पर गर्व कर वो मित्र को सुनाते थे, समय ने उन्हें सही जवाब दे दिया। आज वही लड़कियां अपने माँ बाप के गर्व का कारण है। घर आ जिलाधिकारी बहुत अन्यस्क थी। पिता ने पूछा तो सोना ने सतीश चाचा जी के बारे में बताया। सुना तो था कि बेटे बहु अच्छा व्यवहार नहीं करते, पर वृद्धा आश्रम में पहुंचा देंगे ये सोचा न था। दोनों आप बेटी के आगे अतीत चलचित्र की तरह घूमने लगा, जैसे कल की बात हो। बहुत बहुत बधाई महेश बाबू, अब की भगवान ने सुन ली। आखिर 4 लड़कियों के बाद भाग्य से बेटा आ ही गया। महेश बाबू के मित्र सतीश जी बोले। सामने ही महेश बाबू की दूसरी कन्या चाय और लड्डू की ट्रे ले खड़ी थी। मूक आंखें मानो पूछ रही, क्या हम भाग्य से नहीं आए या बेटी होकर जन्म लेना अपराध है? बधाई स्वीकारते कोने में सर झुकाए बड़ी लड़की को देख महेश बाबू बोले, अरे तो हमारी लड़कियां कौन से कम भाग्य ले से आई हैं? 4 लक्ष्मियां हैं, उनके होते हमें क्या कमी? सब कहने की बात है, जब शादी के लिए चप्पल घिसेंगे तब पता चलेगा। सतीश जी व्यंग से बोले, चप्पल क्यों घिसूंगा? हमारी लक्ष्मियों को मांगने लड़के वाले खुद आएंगे। लड़कियां अपना भाग्य खुद लेकर आती हैं, महेश बाबू बोले। सतीश जी लड्डू खा चाय पी व्यंग से हंसते चले गए। उनके तो 3 बेटे हैं, बुढ़ापे में राज करेंगे। लड़कियां तो अपने घर बार की हो जाती हैं। पूछूंगा बुढ़ापे में? महेश बाबू से बड़ा लक्ष्मी लक्ष्मी कर रहे थे। बुढ़ापे में लड़कियों के ससुराल वाले थोड़े ना जाएंगे रहने के लिए, वृद्धा आश्रम में ही रहना पड़ेगा। महेश बाबू के बेटे का नाम बड़ी बेटी ने सक्षम रखा। समय बीता, सक्षम भी स्कूल जाने लगा। महेश बाबू लड़का लड़की में भेद नहीं करते थे। अलबत्ता पत्नी और उनकी माँ सक्षम को बहुत ज़्यादा लाड़ करती थी। उनका इहलोक और परलोक 2 सुधारने आया है। लाड़ प्यार की वजह से सक्षम अब असक्षम होता जा रहा था। महेश बाबू पत्नी और माँ को समझाते पर बेटे और पोतों का मोह दोनों छोड़ नहीं पाती। पत्नी बेटे के साथ ही समय व्यतीत करती, लिहाजा घर के काम बेटियों को संभालने पड़ते। बड़ी सोना अपने नाम के अनुरूप ही सोना थी। घर के साथ अपनी 3 बहनों मोना, मिन्नी और मनका को देखभाल वही करती थी। महेश बाबू की आय इतनी नहीं थी कि 5 बच्चों को पढ़ाई का बोझ उठा सकें। वे ओवर टाइम करने लगे। ज़्यादा मेहनत से उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। तब उनकी बड़ी बेटी ने पिता से लड़ झगड़ कर उनका ओवर टाइम करना छुड़वा दिया। खुद शाम को ट्यूशन पढ़ाने लगी। उसका पढ़ाने का ढंग इतना अच्छा था, उसे 2 बैच में पढ़ाना पड़ता। उसके बाद देर रात तक वो स्वयं पढ़ती। मेहनत तो रंग लाती है। सोना की मेहनत रंग लाई। सिविल सर्विसेज की परीक्षा का परिणाम जिस दिन आया, महेश बाबू के घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। फिर बधाई ने महेश बाबू का घर नहीं छोड़ा। एक के बाद एक बधाई का सिलसिला जारी रहा। बाकी तीनों ने भी सोना की सहायता और अपनी मेहनत से डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक ऑफिसर बन गई। कोई कुछ नहीं बन पाया तो वो सक्षम था। महेश बाबू ने कहा था ना कि लड़कियां अपना भाग्य लेकर आती हैं। अभी सभी लड़कियों के लिए खुद ही रिश्ते आए। महेश बाबू को चप्पल घिसने की नौबत नहीं आई। सबका विवाह हो गया। कुछ समय बाद सक्षम को समझ में आया, मेहनत करने से ही मंजिल और इज्जत मिलती है। बेटा होने से नहीं। सोना ने उसको रेस्टोरेंट खुलवा दिया। सक्षम ने अपनी मेहनत से रेस्टोरेंट के पूरे शहर में 3-4 आउटलेट खुलवा दिए। दूसरे दिन महेश बाबू सोना के साथ वृद्धा आश्रम गए। सतीश जी देखते ही गले लग गए। दोनों मित्र बहुत देर तक बातें करते रहे। महेश बाबू ने बताया, जब से उनकी पत्नी की तबीयत खराब हुई है, सोना उन्हें अपने साथ ले गई। दामाद बाबू और उनके घर वालों ने भी सोना का समर्थन दिया। सोना के घर में दामाद बाबू के माँ बाप के साथ सोना के माँ बाप भी रहते हैं। चलते समय सोना ने साथ चलने की बहुत जिद की। सतीश जी बोले, मिलने आता रहूँगा। महेश बाबू बोले, मित्र सच है, लड़कियां बड़े भाग्य से आती हैं और अपना भाग्य खुद लेकर आती हैं। मैं अहंकार में बेटों को भी शिक्षा नहीं दे पाया जो देना चाहिए था। उनकी गलतियों को लड़के होते ऐसे सोच पर्दा डालता रहा।
बिना बेटी के घर ही नहीं जग सूना है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।